अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग 4 दिनों में 201 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अगर कलेक्शन हुए हैं द राजा साहब के, तो ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है। बट क्या ये जो लोग बोल रहे हैं कि क्या वर्डिक्ट इस पे ही आएगा, देखो भाई वर्डिक्ट को लेके मैं आपको बता दूँ, मेकर्स के हिसाब से वर्डिक्ट नहीं आता है ऑब्वियसली, मतलब इट्स अ लॉजिकल थिंग। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये डिक्लेयर किया है कि 4 दिन में इस फिल्म ने सच में 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया है। जो लोग इस फिल्म को लेकर डाउट कर रहे थे, ये क्लियरली उन्होंने भी ये किया है। इवन कोई मोई ने भी, मेरे अकॉर्डिंग मैं जो देख रहा हूँ उनकी तरफ से भी, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये डिक्लेयर किया है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो कुछ बड़ी बड़ी साइट्स है, उन्होंने कहा है कि 180 करोड़ 4 दिन में हुआ है। अब देखो भाई, मेकर्स की तरफ से जो आया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, 180 करोड़ कुछ लोगों ने लिखा है। नो डाउट ड्रॉप तो है, आप ये नहीं कह सकते कि ड्रॉप नहीं है, बट जो मेकर्स के पोस्टर्स वो कहाँ तक आते हैं वो बहुत मैटर करता है। मुझे अभी इस बारे में थोड़ा सा संकोच है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि मेकर्स कल पोस्टर देंगे क्या। और मैं मेकर्स को ब्लेम नहीं करने वाला यहाँ पे। आप सिर्फ डायरेक्टर की अगर गलती है तो आप एक्टर पे नहीं कर सकते भाई ब्लेम। ऑन सीरियस नोट, यू कांट ब्लेम द एक्टर यहाँ पे। जो हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे आदमी के साथ अगर आप हाथ मिलाओगे तो आपको नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन ये प्रभास ने सोचने की बात है, उसके फैंस ने ये सोचने की बात नहीं है। उसके फैंस उसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो। बट पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्टर ने भी खुद सामने से समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिफोर इट्स टू लेट। 4 करोड़ का कलेक्शन 9 बजे तक आना, आज 5-5.5 करोड़ नेट में आने वाला है कलेक्शन, यानी कि 122 करोड़ नेट कलेक्शन आपका 5 दिनों में है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से अगर जाए, अकॉर्डिंग टू मेकर्स बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू मेकर्स ये फिल्म जाएगी शायद 220 करोड़ का पोस्टर कल देखने को मिले। बट कितने दिन मेकर्स पोस्टर्स देंगे, बिकॉज देयर आर द ट्रेड्स, उनका कहना है कि 170 और 170 से लेके 180 करोड़ का कलेक्शन 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड होगा। मेकर्स दे रहे हैं शायद समवेयर अराउंड 215, 215 से लेके 220 करोड़। और जब मेकर्स पोस्टर्स दे रहे हैं, मेकर्स ने ये क्लियर नहीं किया है कि नेट में कितना आया है कलेक्शन। इसी वजह से मुझे लगता है कि पीपल मीडिया फैक्ट्री वाले सिर्फ 1 वीक तक कलेक्शंस देंगे। और अगर ये लोग मतलब देखो सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि ये लोग 400-450 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के पोस्टर्स दे पाएंगे क्या, दोस्तों जनरली ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर आपकी फिल्म के ट्रेड्स और प्रोड्यूसर फिगर में बहुत फ़र्क आता है, जैसे वॉर 2 के वक्त हुआ था, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मेकर्स पोस्टर्स देना ही बंद कर देंगे। ये तो भाई आज का जो पोस्टर था मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, 201 करोड़ का। मैं 215 से लेकर 220 करोड़ का पोस्टर्स कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक डाउट है कि क्या कल से ही पोस्टर्स देना बंद हो जाएंगे क्या पीपल मीडिया फैक्ट्री वाले। पर जो लोग ये पूछ रहे हैं कि नहीं आप कोई पोस्टर नहीं आएगा, नहीं भाई आएगा, क्योंकि ये कल संक्रांति का दिन है। और अगले देखो, मैं सच बोलूँ ना, 1 वीक तक पोस्टर्स आते रहेंगे। तो ये भाई प्रभास की लेकिन स्टारडम है, क्योंकि 4 दिन में अगर आप 201 करोड़ का कलेक्शन कर रहे हो, चलो ट्रेड्स वाले रोएंगे मेरे नाम से, बोलेंगे आप ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हो। भाई वो मेकर्स ने बोला, मैंने नहीं दिया है कलेक्शन, तो ठीक है ट्रेड्स के हिसाब से भी अगर जाओगे, इतनी निगेटिविटी के साथ, अगर 4 दिन में 170 से लेके 175 कलेक्शन हुआ है करोड़ ग्रॉस में, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 4 दिन में 201 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तो वो दोनों हिसाब से बुरा नहीं है। आई मीन कम ऑन, इट्स अ लॉजिकल थिंग, क्योंकि सिकंदर ने तो लाइफ टाइम 175 और किया था कलेक्शन। निगेटिविटी तो उसकी भी हुई थी, पर उसने तो लाइफ टाइम किया था। इसने 4 दिन में 170 180 अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स किया है। अब ट्रेड्स ने किया, ये मत बोलो वो 170 भी नहीं है, ट्रेड्स ने 170 180 बोला है 4 दिन में, मेकर्स ने 201 बोला, और मेकर्स 215 से लेके 220 तक लेके जाएंगे कल इसको, नो डाउट 5 दिन में। तो क्या यही तो बात है ना कि कंसिस्टेंसी रहेगी क्या। मुझे अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 1 वीक पोस्टर्स आते रहेंगे, पर ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर्स में बहुत ज़्यादा अगर गैप पड़ जाता है ना, तो फिर वर्डिक्ट को लेके मुश्किल हो जाती है।
तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। हिंदी में तो नहीं चली है भाई, हिंदी में द राजा साहब पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड इसलिए भी है, ये चल सकती थी। हॉरर कॉमेडी तो नहीं कहूँगा मैं, साइकोलॉजिकल कॉमेडी अगर तुम पहले ही बोल देते कि ये हॉरर के बदले साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉमेडी है, हॉरर वर्ड ही नहीं रहते ना इस फिल्म में, अगर नहीं रखते शायद, तो लोगों का नज़रिया अलग दिखता। क्योंकि हॉरर मतलब डर, डर 1% भी नहीं होना। आप कह सकते हो कि स्त्री 2 में कहाँ डर था भाई, पर स्त्री 2 में वो एक एंगल था ना कि जो डर, देखो आत्मा है एंड ऑल वो ब्ला ब्ला ब्ला, उस आत्मा से डर भी तो लगना चाहिए ना। वो जो एक पर्टिकुलरली इन लोगों ने मेंटेलिटी पे भर दिया है ना इस फिल्म में, हॉरर वाला टच नहीं है उसमें। उन्होंने हॉरर नहीं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर डिक्लेयर करना चाहिए था इसको, साइकोलॉजिकल कॉमेडी थ्रिलर, तो लोगों का नज़रिया बदलता। तुमने हॉरर कॉमेडी बोल के लोग फिर यही सोचेंगे ना यार इसमें हॉरर ही नहीं है, कॉमेडी भी जस्ट 2-3 पंचे से, इस टाइप के लोग देखेंगे ना। लोगों के नज़रिए पे भी ध्यान देना पड़ता है। बट ठीक है, बट मैं मारुति डायरेक्टर जो है उनसे उतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैंने पहले भी बोला था रेटिंग्स वाइज मैं प्रभास के फैंस जो भी है उनके हिसाब से सोचा जाए तो मैंने जो रेटिंग दिया था मैं उसके हिसाब से बोला था। बट पर्टिकुलरली मैंने देखा कि प्रभास के भी फैंस एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं इतना, कि मतलब ओवरऑल देखा मैंने, उन्होंने सीधा कहा था कि ये फिल्म उन्होंने साइन ही नहीं करनी चाहिए थी। एंड प्रभास भी भाई 150 करोड़ के चक्कर में थोड़ा सा आजकल पैसे कमाने के चक्कर में हो रहा है भाई प्रभास से ये चीज़ें, जो थोड़ा बुरी बात है। सच बोलूँ तो अक्षय कुमार, अजय देवगन इस चीज़ से गए हैं और इन्होंने भी भाई बहुत अपने लाइफ में गड़बड़ करके रखी है। फिर देखो भाई, इट्स टू लकीली प्रभास है वन ऑफ द, बोलते हैं ना टॉप लाइनअप जो अपकमिंग है। जैसे रणबीर कपूर की भी लाइनअप अच्छी है आने वाली, प्रभास की लाइनअप अच्छी है, अल्लू अर्जुन की लाइनअप अच्छी है, इनफैक्ट रणवीर सिंह की भी नई लाइनअप अच्छी, इनफैक्ट अपने यश की भी लाइनअप अच्छी खासी है, ऋषभ शेट्टी की लाइनअप अच्छी खासी है, विकी कौशल की लाइनअप अच्छी खासी है, प्रभास ने उसकी भी अच्छी है लाइनअप। गड़बड़ नहीं करनी चाहिए यार। अब मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि समथिंग पीआर तो यूज़ नहीं करता है प्रभास, मैं मानता हूँ उसके फैंस ही उसकी पीआर है भाई, नो डाउट एट ऑल। एंड लकीली उसको अच्छा हार्डकोर फैन बेस है। प्लीज़ डोंट क्या कहते हैं एक तरीके से मतलब एक तरीके से डोंट डिसअपॉइंट देम, यही कह सकता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभास ने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली करो, बट 2-3 अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक राजा साहब जैसी फिल्म चलता है, या फिर ये तेलुगु में ही रिलीज़ करते तो ज़्यादा फ़ायदा था। बट अभी क्या होगा क्या नहीं वक्त बताएगा। अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है भाई साहब, वर्डिक्ट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हिंदी वर्डिक्ट आ जाएगा भाई अभी 2-3 दिन में। हिंदी वर्डिक्ट से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन पैन इंडिया को लेके क्या होता है, वर्ल्ड वाइड अब प्रोड्यूसर कहाँ तक लेके जाता है वो मैटर करता है। मेरे अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर का पोस्टर कल अगर आता है तो बोल रहा हूँ 215 से 220 आएगा और ट्रेड फिगर जाएगा 180 करोड़ पे। जी हाँ, ट्रेड और प्रोड्यूसर में थोड़ा फ़र्क दिखेगा, बट फिर भी विद दिस टाइप ऑफ निगेटिविटी आई मस्ट अप्रिशिएट प्रभास एंड इट्स स्टारडम। या डेफिनेटली यह स्टारडम ना होता तो शायद ये 50 करोड़ भी नहीं जाती फिल्म। बट इट्स नॉट डिफेंस यार, आई मीन डिफेंड करना गलत बात है ऐसी चीज़ों को। बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड लकीली उसकी लाइनअप अच्छी है, सो इट्स नॉट अबाउट टेंशन, उसके फैंस को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ही शुड अंडरस्टैंड नाउ एटलीस्ट।